नसरल्लाह की मौत के बाद ओआईसी की मीटिंग भी हुई है। जो जानकारी है, ईरान ने बुलाई इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग, क्योंकि अब तैयारी बदला लेने की है। लेबनान के हालात पर ओआईसी की ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में गाजा और लेबनान पर चर्चा होगी। इस्लामी देशों के बीच में एकजुटता के महत्व पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि इधर गाजा में हमास के खात्मे की कसम खाए हुए आईडीएफ लगातार आगे बढ़ रही है और ये जो नरसंहार है ये लगातार चल रहा है, जिसमें बेकसूर मारे जा रहे हैं। और ऐसे में इधर जहां पर लेबनान में हमला किया गया और लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जब एक के बाद एक एक्शन हुए, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक हुई, हमला हुआ, तो उसी में मारा गया है हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी। और इसको लेकर ईरान अब बौखला गया है और कह रहा है कि इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। और ऐसे में ओआईसी की ये मीटिंग बुलाई गई है। ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की ये मीटिंग बुलाई है लेबनान के हालात पर जानकारी लेने के लिए, बात करने के लिए, और लेबनान में जो हो रहा है, गाजा में जो हो रहा है, उसके जवाब में क्या एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसी को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। अब ईरान की नजर है। ईरान जो दावा करता रहा कि इजरायल को 7 फ्रंट पर घेरा हुआ है और ईरान की तरफ से बताया गया कि कैसे इजरायल के खिलाफ एक्शन की तैयारी है, लेकिन इतने भर में ही बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर आईडीएफ ने कर दिया बड़ा हमला और इसी बड़े हमले में मारा गया है नसरल्लाह। अब इस पूरी घटना को लेकर जब मीटिंग बुला ली गई है ओआईसी की, तो इस मीटिंग में क्या खास है जान लीजिए। खामेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। हमले के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, यानी कि हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। हालांकि धमकी वो पिछले कुछ वक्त से लगातार दे रहा है, लेकिन उस धमकी पर अमल नहीं कर रहा। ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों को अलर्ट किया है और ये कहा है कि बस अब बदले की कार्रवाई जरूरी है। इजरायल की घेराबंदी में लगा हुआ है ईरान, और ईरान जो कि इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में सेना बढ़ा दी है। अमेरिका जो लगातार इजरायल का सपोर्ट कर रहा है और अब फिर से मध्य पूर्व में सेना बढ़ा दी है। इजरायल ने ईरान को धमकी भी दी है। हूती का अमेरिकी युद्धपोत पर हमला भी यहां खबर सामने आई है, यानी उधर हूती विद्रोही तैयार हैं, इधर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजरायल ने किया है बड़ा हमला, जिसमें नसरल्लाह के मारे जाने का दावा, और अब तो एक एक करके सबूत भी सामने आ रहे हैं। और नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जो शोक है वो तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ईरान और खामेनेई की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें तैयारी है अब इस वार के पलटवार की, यानी कि ये जो बड़ा हमला, ये जो बड़ी तबाही देखी गई है अभी लेबनान में, उसका जवाब देने की तैयारी अब ईरान कर रहा है। अब इजरायल पर कभी भी हमला हो सकता है, जो अभी की जानकारी है। इजरायल के गुनाह से अरब में खौफनाक समीकरण बन चुके हैं और अब खेल के नियम बदल गए हैं। ये कहा गया है इजरायल अपनी तबाही का जिम्मेदार खुद होगा और ये ईरान तय करेगा। ये खामेनेई की तरफ से साफ कर दिया गया और ये भी कह दिया गया कि इजरायल अपनी बर्बादी के लिए अब तैयार रहे, क्योंकि ये बदला ऐसा होगा जो याद रखा जाएगा और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा एक्शन होगा। अब तैयारी में कैसे ईरानी प्रॉक्सी है, क्योंकि ईरान लगातार प्रॉक्सी देशों के साथ पर ही इजरायल को धमकाता रहा, धमकी देता रहा, लेकिन उधर से इजरायल ने कर दिया बड़ा हमला, जिसकी तबाही देखी जा रही है लेबनान में, बेरूत में, और नसरल्लाह के मारे जाने के तौर पर ही भी अब यहाँ पर ये साफ साफ कर दिया गया है। ईरानी प्रॉक्सी जो सामने आए हैं वो कह रहे हैं हम इजरायल को उसके गुनाहों की सजा देकर रहेंगे। जो 7 अलग अलग फ्रंट पर इजरायल को घेरने की तैयारी थी वो अब असली तौर पर सामने आएगी जब बदला लिया जाएगा। यहूदियों की बेरूत में बमबारी, नाजियों जैसी बर्बरता है, इजरायल को अंजाम भुगतना होगा, ये साफ कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया है यहूदियों का खूनी आक्रोश बढ़ चुका है, अब उससे बदला भी वैसा ही लिया जाएगा। ये जो प्रॉक्सी हैं, ये प्रॉक्सी अलग अलग तरीके से इस एक्शन पर रिएक्शन दे रहे हैं, यानी कि इस बार पर पलटवार की तैयारी भी है और जो रिएक्शन है वो बता रहे हैं कि कैसे दर्द जो है वो भी छलक रहा है और जो बदले का इंतकाम है वो भी लेने की तैयारी है, यानी कि जो खून खौल रहा है वो बदले के इंतकाम के लिए है। अब इन सब के बीच में जिस तरीके से तैयारी है हिजबुल्लाह को खत्म करने की, छोटी कोशिश भी यहाँ सामने आ रही है। खामेनेई का दर्द छलका है और इस दर्द के छलकने के बाद ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह मजबूत संगठन है, उसे खत्म करना यूं आसान नहीं। ये जो हमला हुआ है इसे छोटी कोशिश खामेनेई ने कहा है और कहा है कि मिडिल ईस्ट की सभी ताकतें हिजबुल्लाह के साथ में हैं। लेबनान में नागरिकों की हत्या इजरायल की क्रूरता है, यानी कि जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं उसको लेकर खामेनेई ने कहा कि ये इजरायल की क्रूरता है और इस हमले से पूरी तरह से
हम तैयार हैं कि किस तरीके से इजराइल से इसका बदला लिया जाए और इजराइल में अब सबसे बड़ी तबाही देखी जाएगी। यानी कि जो 7 फ्रंट पर घेरने की बात ईरान अभी तक करता रहा या ये कहिए धमकियां देता रहा कि इजराइल को भुगतना होगा, वो अब ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से अब गियर चेंज किया जा रहा है और अब जो धमकियां अब तक की थी उन्हें असल में साबित करने के लिए ईरान कदम आगे बढ़ा सकता है। खामेनेई का सुरक्षा घेरा क्या है ये भी आप देखिए, 3 किलोमीटर के इलाके में जैमर्स लगाए गए हैं और ये सुरक्षा घेरा कैसे काम कर रहा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए। पूरे इलाके को IRGC ने घेरा हुआ है क्योंकि ईरान ये जानता है कि अभी तक जो वो धमकियां देता रहा, जो चेतावनी देता रहा, उसका असर, उसका ये कहिए एक तरीके से जो रिजल्ट है वो लेबनान में देखा गया है और ऐसा रिजल्ट ईरान में भी देखा जा सकता है और इसीलिए खामेनेई ने कर लिए हैं ये बड़े इंतजाम। इस पर हम बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी हैं नौसेना के। स्वागत आपका सर। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर आपका भी बहुत स्वागत। जो हालात अभी बने हुए हैं ईरान इजराइल में, ये जो युद्ध के हालात हैं ये किसी से छिपे नहीं, लेकिन उधर गाजा में बड़ी तबाही जो दुनिया देख रही है और अब लेबनान नसरल्ला का मारा जाना ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, अभी हालात पर जो नजर बनी हुई है दुनिया के अलग अलग देशों की, सवाल जहन में ये कि जितनी बड़ी तबाही इजराइल ने दिखा दी है, क्या उसका बदला ईरान लेगा और क्या ले पाएगा? थैंक यू रचना। देखिए, ये तो होना ही था। जैसी घटनाएं घट रही हैं मिडिल ईस्ट में और 7 अक्टूबर को जब जगाया गया है एक प्रोग्रेसिव इजराइल को और उन लोगों को भी जो प्रोग्रेसिव थे मिडिल ईस्ट में, तो उसका बदला इजराइल हमास का की सफाया और हॉस्टेजेस को छुड़ाने के प्रण के साथ बहुत आगे आ चुका है। जब मैंने कई चैनल्स पे ये कहा था कि हिजबुल्लाह कोई बड़ा अटैक इजराइल पे नहीं करेगा और छिटपुट रॉकेट के गोले दागता रहेगा, तो ये 8 महीने से ये लगातार मैं कह रहा था। अब इजराइल का मौका आया है, इजराइल को मौका मिला है। उसने अपने जो प्रण थे वो कुछ पूरे कर लिए हैं पैलेस्टाइन के लेवल पे और अब वो नर्दर्न फ्रंट पे आया है। तो फुल फ्लेज्ड एयर स्ट्राइक्स जब होती है पॉलिटिकल विल के साथ, क्रॉसिंग बॉर्डर्स होती है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स जब होती है, ये रॉकेट के शोले जो उगलता रहता है, ये हिजबुल्लाह, ये तो छोटी बातें कह सकते हैं। अब जो स्ट्राइक हुई है ये डीप स्ट्राइक हुई है, 1000 से ज्यादा 1500 लोग को मार दिया उन्होंने और जो भी टारगेट्स वो कर रहे हैं सिविलियन पॉपुलेशन पे इजराइल, वो लेजिटिमेट टारगेट बता के कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल विल इजराइल का, भले 7 कंट्री हो, मैं नहीं मानता 7 कंट्री को अटैक करने वाला इजराइल पे, मैं बात करूंगा उसकी, पर भले भी इजराइल अकेला लड़ रहा हो, लेकिन उसकी पॉलिटिकल विल देखिए, उनके नेताओं की पकड़ देखिए और उनका जो पूरा जो टेक्निकली एडवांस जो उनके जो सपोर्ट सिस्टम है और जो एलाइज उनके साथ खड़े हैं, उन सबों का सपोर्ट सिस्टम देखिए तो आपको लगेगा कि लेबनान में जो एक घाव है हिजबुल्लाह, एक्सिस ऑफ रिएक्शन का प्रॉक्सी है ये मिडिल ईस्ट में, अब वो उसको खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हिजबुल्लाह का औचित्य था, बना था इजराइल से लड़ना, और वो चाहते हैं कि अब इसको भी इसी साथ खत्म कर लें। लास्ट पॉइंट एक और कहूंगा कि पॉलिटिकल विल में देखें तो सब साथ में है, इजराइल के पूरा देश साथ में है। प्रधानमंत्री बंकर में अपनी फैमिली के साथ हैं और डिफेंस मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन को कह रहे हैं कि वो फेल हो गया है, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है अपनी रक्षा के लिए। और उनके जो पुराने प्रधानमंत्री हैं बेनेट, उनका भी कहना मैं आपसे बाद में जरूर जिक्र करूंगा, और उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और उनके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, आज वो क्या कह रहे हैं, ये बातें भी आपसे मैं जरूर करूंगा। ओवर टू यू रचना। जिस तरीके से कैप्टन कुमार ने बातें कही, मेजर जनरल कोचर, क्या आप भी इन बातों से सहमत हैं? और दूसरा मुझे ये बताइएगा, जब जब इस तरह के वार पलटवार होते हैं, क्या इन्हें आंका जा सकता है इस लिहाज से कि ये हमला सिर्फ दिखाने के लिए था, डराने के लिए था, और ये हमला वाकई में तबाही के लिए था जो अभी हमने लेबनान में देखा? क्योंकि इससे पहले रॉकेट और मिसाइलें तो खूब दागी गई, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर और इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर। देखिए, अगर हम वॉर की एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं तो लड़ाई जो युद्ध है, आप एक स्ट्रेटजी के तौर पे आप उसको लड़ते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी होती है कि दुश्मन का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो आप उसको तबाह करना चाहते हैं, उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को आप उसको खत्म करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स खत्म करना चाहते हैं कि आपस में लोग अपना कम्युनिकेट ना कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट है दुश्मन का मोराल को आप खत्म करना चाहते हैं। तो
ये जितने भी एयर स्ट्राइक्स हम देखते हैं, हम इसको प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स बोलते हैं, क्योंकि लड़ाई से पहले आप कोई भी मिलिट्री हिस्ट्री कैंपेन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन सामने आएगा कि एक लड़ाई के स्टार्ट होने से पहले आपका जो आर्टिलरी फायर पावर है और आपका जो एयर पावर है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई भी देश उसको इस्तेमाल करता है, तो इजराइल ने भी यही किया। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ग्राउंड ऑफेंसिव में इजराइल अंदर जाएगा, बट अभी वो इतना खत्म कर देगा उनके लॉजिस्टिक बेसिस पे। इजराइल ने अटैक किया है, आप जानते हैं, पेजर स्ट्राइक हुआ था पहले, उसके बाद जितने भी लॉजिस्टिक बेसिस थे उनके ऊपर अटैक हुआ, और अब उनके कमांड कंट्रोल और उनकी लीडरशिप के ऊपर अटैक हो रहा है। आप कोई भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप लीडर्स को खत्म कर देंगे तो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है। बेशक उनके पास और न्यू लीडरशिप आएगी, पर उस लीडरशिप को नसरुल्लाह जैसा तजुर्बा नहीं है, बिकॉज ये 30 साल से ऊपर ये पूरा कंट्रोल कर रहे थे। और ये खास बात थी नसरुल्लाह की कि ये एक सिंगल पॉइंट कमांड एंड कंट्रोल था, इसने अपने पावर्स किसी को डेलीगेट नहीं किए। जब आप अपने पावर्स डेलीगेट नहीं करते तो आप देखेंगे कि अभी खलबली बच गई है हजबुल्ला में, कि अभी उनका जो कौन अभी टेक ओवर करेगा, हशीम सफादीनी का नाम आ रहा है सामने, जो लाइकली इसको नसरुल्लाह से टेक ओवर करेंगे। आप रहिए मेरे साथ में, कोचर सर आप रहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं।